हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेटिव फाइव बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए। तो देखिए, हमें तो ये पता ही होगा, ब्लड कैरी ऑक्सीजन। ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को, कहां से? लंग्स से हार्ट की ओर, और फिर हार्ट हार्ट से कहा जाता है फिर वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आती है ना, ये है कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, वो दो तरीके से होता है। पहला, एक तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के, दूसरा हेमोग्लोबिन में। ठीक है, आरबीसी के हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में। और दूसरा क्या है? पहला क्या था हमारा कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के। तो जो प्लाज्मा में जो डिसॉल्व होता है ना ऑक्सीजन, वो 3% होता है, और जो आरबीसी के साथ, आरबीसी के हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड होता है ना, वो 97% है। ठीक है, तो ये दो तरीका है, दो तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कहां पे? तो हार्ट से पूरे बॉडी, सॉरी लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा किसके जैसा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के जैसा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन पहले क्या होगा? हेमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ेगा। ठीक है, तो बनाएगा क्या? तुम्हारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे समझते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। ऑक्सी हेमोग्लोबिन को अच्छे से समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो क्या है? एल्वोलाई में क्या होता है कि तुम्हारा O2 का मात्रा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आता है तुम्हारा हेमोग्लोबिन, और होता है क्या? ऑक्सीजन। दोनों आपस में बाइंड करते हैं, और बाइंड करके क्या बनाते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO2 और एक H+ का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया तुम्हारा एल्वोलाई के रीजन पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वोलाई में, वो ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वही टिश्यू के पास क्या होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी कि HbO2 और H+ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और इससे यहाँ पर जानना है, पहले क्या है कि देखो, जो हेमोग्लोबिन है ना, उसका जो एफिनिटी है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा है, उसके बाद CO2 के लिए, और उसके बाद O2 के लिए। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा हेमोग्लोबिन है उसके पास तीनों है सेम मात्रा में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तीनों अगर सेम क्वांटिटी में है ना, तो सबसे पहले चुनेगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनना पसंद करेगा, क्योंकि इसका जो एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हेमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को। लेकिन अब तुम देखो एल्वोलाई में, एल्वोलाई में तुम्हारे पास क्या क्या होता है? CO2 भी होता है प्रेजेंट, और O2 भी प्रेजेंट होता है। लेकिन वो तो CO2 के साथ भी जुड़ सकता था ना, लेकिन CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वहां पर कम होता है एल्वोलाई में, और लेकिन जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो एल्वोलाई में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है। लेकिन वही जो हम बात करते हैं टिश्यू लेवल पे, जब टिश्यू के पास एक्सचेंज होता है, तो टिश्यू में क्या होता है कि CO2 का मात्रा यहाँ पे ज्यादा होता है, O2 का मात्रा कम होता है। तो जैसा ही हेमोग्लोबिन देखता है CO2 को कि CO2 यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है कि ऑक्सीजन तुम निकलो यहाँ पर से, हम CO2 के साथ जाकर के बाइंड कर रहे हैं, अब हम CO2 के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वो जो हम लोग CO2 का हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो यहाँ ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का समझते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है? हेमोग्लोबिन से टूट जाता है, किसको देख करके? CO2 को देख करके। ठीक है। अच्छा, और हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन एक तुम्हारा टैक्सी के जैसा काम करता है। हेमोग्लोबिन किसके जैसा यहाँ पे वर्क कर रहा है? टैक्सी के जैसा। ये क्या? ऑक्सीजन क्या है? उसमें पैसेंजर है। ठीक है, तो ये टैक्सी है, ये चलते रहती है तुम्हारे ब्लड में, हेमोग्लोबिन दौड़ रहा है, हेमोग्लोबिन ब्लड के साथ क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, पूरे वेसल्स में। अच्छा, ये टैक्सी यानी कि तुम्हारे रोड पे भी ऐसा ही होती है, जब तुम्हारे रोड पे भी देखोगे तो टैक्सी वगैरह, गाड़ी वगैरह क्या होता है? चलते रहती है। ठीक है, और उस पर क्या होता है? पैसेंजर्स आके बैठते जाते हैं। तो ऑक्सीजन भी उसी प्रकार का है। ऑक्सीजन क्या है? पैसेंजर की तरह है, पैसेंजर उस पर आकर के उस टैक्सी पे बैठते हैं, और फिर वो क्या करता है? हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को टिश्यू के पास ला करके एल्वोलाई से छोड़ देता है। ठीक है, ये चीज हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का। अब देखो आते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो कैसा होता है? पहले रेड कलर का होता है, और इसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो ये आरबीसी में होता है। ठीक है, अब कोई चीज है यहाँ पे, ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो क्या फॉर्मेशन करता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल मैनर में होता है। अब रिवर्सिबल मैनर में क्यों होता है भाई? रिवर्सिबल इसलिए होता है कि देखो, पहले तो आपस में यहाँ पे एल्वोलाई के पास जाके जुड़ गया, एल्वोलाई में क्या हुआ? ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में जुड़ गए, तो बनाया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अगर ये रिवर्सिबल नहीं होगा तो टिश्यू के पास जाकर के कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा?
ठीक है, टिश्यू को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आकर के आपस में जुड़ गए तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ एल्वोलाई में, और टिश्यू के पास जैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन जुड़ा वहां पर H+ का मात्रा ज्यादा था तो H+ भी देखा, CO2 का मात्रा भी ज्यादा था, तो जैसे ही देखा CO2 को तो हेमोग्लोबिन का मन बदल गया, मन बदलने के साथ क्या हो गया, ये जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ करके CO2 के साथ जाके जुड़ जाता है फिर हेमोग्लोबिन। ठीक है, वो हम लोग CO2 वाले में देखेंगे, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल तो हम ऑक्सीजन का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं सिर्फ ये कि हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ठीक है, चलो आते हैं फिर से टॉपिक पे। अब कहता है कि ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, जितने भी हेमोग्लोबिन्स है, हेमोग्लोबिन्स का एक मॉलिक्यूल 1 Hb कैरी करता है 4 O2 को। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखो O2 का जो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होगा हेमोग्लोबिन पे, हेमोग्लोबिन के साथ, ये किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। सही बात, अगर पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा है CO2 से तब जाकर के हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगा, अगर पार्शियल प्रेशर O2 का कम है CO2 से तो फिर बाइंडिंग नहीं होगा हेमोग्लोबिन के साथ। जैसे कि टिश्यू के पास देख लो, टिश्यू के पास किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, टिश्यू के पास पार्शियल प्रेशर तुम्हारा CO2 का ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन अगर एल्वोलाई में बात करें तो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आकर देखो, ये देखो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। एक हेमोग्लोबिन में 4 हेम ग्रुप होते हैं, हेम बोलते हैं आयरन को। ठीक है, हेम ग्रुप यानी हेम ग्रुप में ही क्या होता है, आयरन होता है, और इसी आयरन के साथ Fe2+ होता है, इसी आयरन के साथ क्या जुड़ता है, जाके ऑक्सीजन जुड़ता है। तो 4 हेम ग्रुप और 4 ऑक्सीजन ग्रुप, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि अंडर हाई पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर होता है कहां पे, एल्वोलाई में। ठीक है, किसका, तो O2 का। PO2 क्या होता है, ज्यादा होता है एल्वोलाई में ना, तो वही कह रहा है कि O2 इजिली बाइंड कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ इन पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज, यानी कि लंग्स ब्लड कैपिलरीज में आसानी से ऑक्सीजन है जो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है। लेकिन व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच डिफरेंट टिश्यू, लेकिन जब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है टिश्यू के पास तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्लाइन, वहां पे पार्शियल प्रेशर O2 का डिक्लाइन कर जाता है, तो बॉन्ड जो बॉन्ड था O2 और हेमोग्लोबिन के बीच में वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने के कारण जो हेमोग्लोबिन है O2 को छोड़ देता है। ठीक है, कैपिलरी से फिर वो O2 निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, और ऑक्सीजन निकलने के बाद कहां चल जाता है, वो ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच जाता है, एल्वोलाई से टिश्यू में। ठीक है, ये चीज हुआ। अब आगे देखो, आगे कहता है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition है। normal physiological condition में 100 ml of oxygenated blood deliver करता है 5 ml of O2 को। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं नीट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, यानी कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच में कुछ कर्व बनता है। ठीक है, वो चीज हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या होता है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the O2। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो ग्राफ है किसके बीच में बनाया जा रहा है। सबसे पहला है यहाँ पे देख लो, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में एक ग्राफ को बनाया जाता है, जिसको अगर हम ग्राफ को जब ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच में हमें कैसा कर्व देखने को मिलता है, कैसा ग्राफ बनता है, हमारा सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब देखो, अब वो जो कर्व है ना, कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को हमें मिलता है, लेकिन ये कर्व को ना कुछ फैक्टर से जो कि अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सब क्या करता है, उस कर्व को अफेक्ट करता है। अफेक्ट किस प्रकार से करता है वो देखो पहले। तो देखो ये हमारा कर्व है, ठीक है, अब ये कर्व है, ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। अगर यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, CO2 कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, जैसे CO2 का कंसंट्रेशन अगर कम जाता है, CO2 कम है, H+ भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, ये सब क्या हो गया, कम हो गया, तो ये जो कर्व है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर यही वाइस वर्सा CO2 ज्यादा हो जाएगा, H+ भी ज्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर भी अगर ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई में क्या होता है, वेयर द हाई PO2, वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, H+ कंसंट्रेशन भी कम होता है। जब H+ कंसंट्रेशन कम होगा तो pH वहां पर हाई होगा और टेम्परेचर भी क्या होता है, लो होता है। तो जो फैक्टर है फेवरेबल है किसके लिए,
ये सारा फैक्टर हमारा फेवरेबल होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं। ठीक है, और जब ये फेवरेबल होगा तो इसमें जो कर्व है ये तुम्हारा किधर साइड शिफ्ट करेगा, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट कब करेगा, एल्वोलाई में। ये हो गया तुम्हारा राइट, राइट साइड कर्व कब शिफ्ट करेगा, ये तुम्हारा टिश्यू लेवल पे, टिश्यू के पास जब जाएगा ना तो वहां पे राइट में शिफ्ट कर जाता है। तो देखो अब टिश्यू पे आते हैं, टिश्यू में क्या होता है कैसे है। तो इन द टिश्यू वेयर लो O2, मतलब PO2 वहां पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का टिश्यू के पास कम होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, H+ कंसंट्रेशन भी वहां पे हाई होता है, टेम्परेचर भी वहां पे हाई होता है। जो कंडीशन होता है वो फेवरेबल होता है किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब वहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को निकलने के लिए जो कंडीशन होता है वो फेवरेबल होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है तुम्हारा टिश्यू के पास जाकर के ऑक्सीजन निकल जाता है हेमोग्लोबिन से। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब राइट तरफ जो कर्व है वो राइट अगर शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है लेफ्ट के साइड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन गेट बॉन्डेड टू हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन जो बाउंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ लंग्स सरफेस पे और डिसोसिएट करता है हमारा टिश्यू सरफेस पे। ठीक है, अब देखो लो यहाँ पर ये कर्व दिया हुआ है, ये भी कुछ इसमें वही चीज मिलता है कि लेफ्ट के साइड शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, डिक्रीज H+, यहाँ पे H+ कम हो रहा है, यहाँ पर H+ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, एफिनिटी जो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये था तुम्हारा कर्व ये सब। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो टॉपिक था तुम्हारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।